आज मैं सुबह अखबार पढ़ रहा था तो एक खबर देख के बड़ा दुख हुआ मुझे। और आप खुद ही देखो, इसकी हेडलाइंस देख के वाकई चिंताएं होने लगी हैं। और मैं काफ़ी समय से कह रहा हूँ कि हमारे प्रोफेशन में एक बीमारी लग गई है। उसके लक्षण पहले ही दिखना शुरू हो गए थे, पर अब वो और उभर के सामने आ रही है। अचानक से सब जगह वो चीज़ दिखने लग गई है। आप इस अखबार में देखो, कश्मीर में 10 पोस्ट के लिए 1000 डॉक्टर अप्लाई कर रहे हैं। एक एक पोस्ट पे सवा सवा सौ डॉक्टरों की एप्लीकेशन आ रही है। राजस्थान में 24 पोस्ट के लिए 400 डॉक्टर अप्लाई कर रहे हैं। ये डाटा नहीं है, ये हमारे प्रोफेशन का हाल है। डॉक्टर्स जॉब के लिए धक्के खा रहे हैं, लाइनें लगा रहे हैं। वो एमबीबीएस की डिग्री जिसकी एक ज़माने में बड़ी चमक होती थी, वो अब थोड़ी-सी फीकी पड़ रही है। और ये कोई आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है, ये एक बार में नहीं हुआ है। कुछ दिनों पहले खबर आई थी कि महाराष्ट्र में शायद पुलिस कांस्टेबल की जॉब के लिए भी 300-400 डॉक्टरों ने अप्लाई कर रखा था। तो हम यहाँ तक कैसे पहुँच गए? क्या गड़बड़ हो गई कि वो डॉक्टर जो पहले बहुत बड़ी चीज़ माना जाता था, वो यहाँ पहुँच गया? इसका जवाब बहुत सिंपल है, जो हर फील्ड में लागू होता है, चाहे स्टॉक मार्केट हो, चाहे कोई भी एक चीज़ हो। डिमांड और सप्लाई का गैप। एक ज़माना था, आज से करीब 25-30 साल पहले भी, जब हम एमबीबीएस का एंट्रेंस दिया करते थे, तो डॉक्टर बनने का अलग ही क्रेज़ था। मैंने खुद ने 4 साल पीएमटी दी है और उसके बाद मैं डॉक्टर बन पाया। लेकिन तब डॉक्टर इतना महान इसलिए होता था क्योंकि डॉक्टर एक रेयर ब्रीड था। उसकी बड़ी इज़्ज़त होती थी और हाँ, डॉक्टर अच्छा पैसा बनाता था। माँ-बाप अपने बच्चों को डॉक्टर बनाने के लिए भेजते थे कि हाँ, इसकी ज़िंदगी सेटल हो जाएगी। पर क्यों अच्छा पैसा कमाता था, क्यों ज़िंदगी सेटल होती थी? क्योंकि तब का डॉक्टर एक एंटरप्रेन्योर था। उसकी अपनी प्रैक्टिस होती थी, अपना क्लिनिक होता था और अस्पताल एक सर्विस प्रोवाइडर होते थे। छोटे-छोटे प्राइवेट अस्पताल होते थे, जो कहते थे कि डॉक्टर साहब हमारे यहाँ पे आप अपना पेशेंट रख लिया करो, और ब्रांड डॉक्टर का होता था। लेकिन आज का सीन पूरा उल्टा हो गया है। अस्पताल ब्रांड बन गया है और डॉक्टर एक एम्प्लॉयी बन गया है। पहले जब अस्पताल कहता था कि साहब हमारे यहाँ अपने पेशेंट रखो, आज डॉक्टर अस्पताल के बाहर लाइन लगा के खड़ा है कि साहब हमें नौकरी पे रख लो। जहाँ भी इतनी डिमांड होती है, वहाँ कॉर्पोरेट्स आ जाते हैं, उसको कमोडिटाइज़ करते हैं और खुद का बड़ा ब्रांड चिपका देते हैं उसमें। ये एमबीए के साथ हुआ, ये इंजीनियरिंग के साथ हुआ और अब ये मेडिसिन के साथ भी होना शुरू हो गया है। सरकार पे प्रेशर था कि सब डब्ल्यूएचओ के स्टैंडर्ड्स हैं, अपने को इतने डॉक्टर पर 1000 पीपल होने चाहिए। तो मेडिकल कॉलेजेस खोले गए, ढेर सारे मेडिकल कॉलेजेस खुले और उनमें से ढेरों डॉक्टर निकलना शुरू हुए। शायद कहीं न कहीं क्वालिटी भी कॉम्प्रोमाइज़ हुई होगी। और इस मशीन ने क्या प्रोड्यूस किया? इसने एक भीड़ प्रोड्यूस की, एक क्राउड प्रोड्यूस किया। अब आप डेटा देखो तो सवा लाख डॉक्टर हर साल निकल रहे हैं। 70-75 हज़ार लोग पीजी कर रहे हैं। बाकी के लोगों को पीजी की फाइट करनी पड़ रही है। तो अल्टीमेटली इसका रिजल्ट क्या होता है? इसी अखबार में लिखा है कि प्राइवेट अस्पतालों में नए डॉक्टरों को 25,000 से 40,000 के बीच की तनख्वाह मिलती है। देखा जाए तो ठीक है घर चलाने के लिए, पर इसको उस तरह से देखो कि इतनी मेहनत आपने की नीट निकालने के लिए, फिर उसके बाद साढ़े 5 साल पढ़ाई की, इतना सारा पैसा लगाया और रिटर्न क्या है? यदि आरओआई हम कहें, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कहें, तो कम नहीं लगता कहीं। तो फिर फ्यूचर क्या है? आगे क्या होगा? मुझे लगता है कि फ्यूचर कहीं न कहीं वैसा ही जा रहा है, जैसा शायद इंजीनियरिंग में हुआ। डॉक्टर्स अब दूसरी फ़ील्ड में जाने लग गए हैं, क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि शायद डॉक्टरी में उतना अर्निंग नहीं है। डॉक्टर्स अब मैनेजमेंट की तरफ घुस रहे हैं, एंटरप्रेन्योरशिप में घुस रहे हैं, कंटेंट क्रिएशन कर रहे हैं और दूसरों की क्या बोलूँ, मैं तो खुद ही सामने कंटेंट बना रहा हूँ आपके। तो क्या हम हार मान लें? क्या होपलेस है मेडिसिन? बिल्कुल नहीं। इनफैक्ट मुझे लगता है कि इस आपदा में भी एक अवसर छुपा हुआ है, जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं। तो समझने वाली बात यह है कि खेल अब बदल गया है। पहले क्या होता था कि आपकी डिग्री पर्याप्त होती थी, आपके नाम के आगे डॉक्टर लिखा है, मरीज अपने आप आ ही जाएगा। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब डिग्री सबके पास होगी, आगे कौन बढ़ेगा? जिसके पास स्किल्स होंगे। जैसे आप वकीलों का एग्जाम्पल लो, सारे वकीलों के पास एक ही डिग्री होती है एलएलबी की। लेकिन उनमें से कुछ लोग बहुत छोटा-सा काम कर रहे होते हैं और कुछ लोग लाखों रुपए की पर आवर की फीस चार्ज कर रहे होते हैं। डिग्री सेम है, लेकिन फ़र्क स्किल का है। हमारी एमबीबीएस, एमडी की डिग्रियाँ अब बेसिकली एंट्री टिकट हो गई हैं स्टेडियम का, असली मैच केवल स्किल्स में हो रहा है। और एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे अपने आपकी कॉलोनी में या आप कहीं मार्केट में देखो, एक छोटा-सा ढाबा होता है या कोई बड़ा रेस्टोरेंट होता है, सब वही रोटी, सब्जी, दाल परोस रहे हैं और दोनों का खाना ठीक-ठीक है, लेकिन फ़र्क क्या है?
एक इतने सारे पैसे चार्ज कर पा रहा है, एक नहीं कर पा रहा। फ़र्क है स्किल का, क्वालिटी का और एक्सपीरियंस का। आपको भी अपनी उस फ़ील्ड का वो स्किल्ड, एक्सपीरियंस्ड और क्वालिटी वाला डॉक्टर बनना पड़ेगा कि जिसके पास लोग ढूँढ-ढूँढ कर आएँ। आपको भीड़ का हिस्सा नहीं बनना पड़ेगा, आपको भीड़ से अलग होना पड़ेगा। और मैं हमेशा से कहता आया हूँ, आपको अपने-अपने फ्यूचर में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और हम क्या करते हैं, हम इन्वेस्ट करते हैं प्रॉपर्टी में, हम इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक मार्केट में, लेकिन खुद में कभी इन्वेस्ट नहीं करते। इन्वेस्ट करना है अपने नॉलेज में, अपने स्किल में, अपनी हेल्थ में, अपने आप पर। वो सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। ये आपकी सुपर पावर है जो कोई आपसे छीन नहीं सकता। आपकी प्रॉपर्टी जा सकती है, आपका स्टॉक मार्केट गिर सकता है, लेकिन जो स्किल मैंने सीख लिया वो मुझसे कोई नहीं छीन सकता। आज मेरे साथ एक कमिटमेंट करिए, एक कसम खाइए कि मैं रोज़ कुछ नहीं तो केवल 15-20 मिनट, आधा घंटा सेल्फ इम्प्रूवमेंट में दूँगा। अपने आप को बेहतर डॉक्टर बनाने में दूँगा। मैं कुछ न कुछ नया हर रोज़ सीखूँगा एक बेहतर डॉक्टर बनने के लिए। मेडिसिन कॉन्स्टेंटली बदल रही है, रोज़ बदल रही है और लर्निंग लाइफ लॉन्ग है। यदि आपने डिग्री 5 साल पहले ले ली थी, तो आज ज़रूरी नहीं है कि आपको सब कुछ आता हो। रोज़ नई चीज़ें आती हैं, नई गाइडलाइंस आती हैं। तो सिंपल सा फ़ॉर्मूला याद रखो, जितना ज़्यादा लर्न करोगे, उतना ज़्यादा अर्न करोगे। हाँ, सच है कि डिफ़िकल्ट टाइम है डॉक्टरों के लिए, पर यही अवसर है कि जो डॉक्टर अपने आप में इन्वेस्ट करेंगे, वो बहुत अच्छा कर जाएँगे इस भीड़ से, जैसा वकीलों के साथ हुआ। तो अपने स्किल्स को अपनी ताकत बनाओ, अपने आप को इम्प्रूव करने में लगाओ। वो डॉक्टर बनो जिसके के लिए पेशेंट लाइन लगाएँ, वो डॉक्टर मत बनो जो नौकरी के लिए लाइन में खड़ा हुआ हो। हो सकता है मुझे देख के ज़्यादा दुःख हुआ इसलिए मैं अपने मन की भड़ास निकाल रहा हूँ, पर मुझे ये सब होता देख के सामने बहुत दुःख होता है। नीचे मुझे एक बार कमेंट में लिख के दो कि हाँ, मैं अपने आप को बेहतर बनाने में लग जाऊँगा। राइट, आई विल। थैंक यू सो मच।